Hello, welcome to second lecture of Maths Bridge course for 11th moving. In first lecture, I have dealt about equations और आपने equation solve किया होगा. Hopefully आपने सारे questions बनाए भी होंगे और जिस question में आपको difficulties लग रही होगी वो आप फिर से बनाने के लिए अपने पास नोट करके रखे होंगे. जब आप वीडियो देखते हैं तो टाइम देख लीजिए किसी वीडियो में किस टाइम का वीडियो फिर से देखना है. आपको हो सकता है वहां पे क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाले को बार बार देखना पड़े और वो थोड़ी थोड़ी परेशानी शुरू में आएगी पर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. आज एक्चुअली हम इंडिसेस और सर्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगला टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं लॉग. और लॉग से पहले ये जरूरी होगा कि थोड़ा हम इंडिसेस सर्ट रिव्यू कर लें. यहां पे हमने ये जो सारे फॉर्मूले लिखे हैं ये आपको मालूम है, ठीक है. अब एक बार पढ़ लीजिए. a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n. सेम बेस में जब ये मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड होता है, कितने बार भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सेम बेस में जब डिवीजन है तो ये सब्ट्रैक्ट होता है. अगर ये पावर का पावर है, अगर ये पावर का पावर है तो a का पावर m into n होता है. a का पावर 0 1 होता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अगर आप जानना चाहिए a का पावर 0 1 कैसे होता है तो बहुत सिंपल सी बात है. इस n को m से रिप्लेस कीजिए. a का पावर m बाय a का पावर m दोनों कैंसिल होकर 1 आएगा और m माइनस n कितना आएगा? 0 आएगा. a का पावर माइनस n फिर इसी फॉर्मूला से आप ला सकते हैं 1 बाय a का पावर n, a का पावर माइनस 1 1 बाय a. और ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अपोजिट बेस डिफरेंट बेस पर है. अगर बेस हमारा डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बेस का बहुत इंपॉर्टेंस होने जा रहा है लॉग में, इसलिए मैं वर्ड बेस पे ज्यादा स्ट्रेस करूंगा. ये इंडिसेस इंडेक्स कहते हैं पावर को. और इसके लिए एक वर्ड आप आगे भी सीखेंगे या हो सकता है आप जानते हो एक्सपोनेंट. ये वर्ड है हमारा एक्सपोनेंट. What is the difference between indices and surds? जब हम फ्रैक्शन पावर लिखते हैं 3 रूट ऑफ 4 जो कि रेशनल नंबर है तो ये फॉर्म एक्चुअली सर्ड कहलाता है. और फॉर्मूला इसके भी वही होते हैं. अगर हमें फोर्थ में फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ को मल्टीप्लाई करना हो तो फॉर्मूला वही होते हैं 4 टू द पावर 1 बाई 3 into 4 to the power 1 by 5. और हम इसे भी ऐड कर सकते हैं. तो इंडिसेस और सर्ड सेम फॉर्मूला मींस ये शुरू में तो हम इंटीजर्स के लिए पढ़ते हैं लेकिन अगर ये फ्रैक्शन है तो भी हमारा फॉर्मूला वैलिड होता है. देखिए जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ नई बात जरूर पढ़ाऊंगा. नॉर्मली क्या होता है कि आप जो टॉपिक पढ़े रहते हैं उसमें नई जानकारियां कम मिलती हैं बट जो मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं. क्यों पूरा लेक्चर देखना मेरा जरूरी है ये मैं बार बार कह रहा हूं. सिस्टमैटिक कोई नहीं बताता आज के समय में. क्यों बहुत जरूरी है मेरा वीडियो को देखना. जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू 1 तो a और x का वैल्यू क्या क्या होगा. इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू 1 तो a और x का वैल्यू क्या होगा. तो देखिए आप इसे कैसे सोचेंगे. इसका पहला आंसर होगा a का वैल्यू 1 और x कोई भी रियल नंबर. x हमारा क्या होगा? एनी रियल नंबर. बहुत ऑब्वियस है क्योंकि 1 का कोई भी रियल नंबर पावर क्या होता है? 1 होता है. और भी कोई आंसर होगा? हाँ और भी होगा. अगर हम ले लें a 0 के बराबर नहीं और x बराबर 0 तो भी ऐसा होगा. सोचिए बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप मैथ्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो एकदम आपका फ्लैश करना चाहिए. अरे हाँ ऐसा बात तो सही है. आईडीज वगैरह इसी सब पॉइंट्स पे क्वेश्चन दे देते हैं. केसेस नहीं छूटने चाहिए. और यही सब तो मैं छोटा छोटा ट्रिक आपको पहले सिखा देना चाहता हूँ ब्रिज कोर्स में ताकि मेन कोर्स में आप ये सब लेकर परेशान ना हो. 0 है किसी भी नंबर का पावर 0, 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, -4 का पावर 0 1. तो 1 लाने की जगह हम x को 0 ले लें तो समथिंग टू द पावर 0 हमारा 1 होता है. लेकिन आप ये अभी जानेंगे
कि 0 का पावर 0 डिफाइन नहीं है। ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको लिमिट में, कैलकुलस लिमिट में बताऊंगा इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये 0 का पावर 0 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता है? 0 का पावर 0 क्या होगा? वेट कीजिए, टाइम के साथ मैं आपको खुद बताऊंगा। एक्सट्रीम इंटरेस्टिंग है, पर अभी ध्यान रखना है। वापस आते हैं, a का पावर x इज इक्वल टू 1 कैसे होता है? तो a का पावर x इज इक्वल टू 1 में दो केस अभी हमने देखा। अगर a 1 है तो x का कुछ भी मान हो सकता है, या x अगर 0 है तो a कोई भी मान हो सकता है नॉन जीरो, 2 3 4 माइनस कोई भी हो सकता है। क्या कोई और केस होगा? एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है, वो केस है a का मान -1 और x हमारा एनी इवन नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव हो तो भी चलेगा। तो ये आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट नया इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान रखेंगे और ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको आईटी के क्वेश्चन में परेशान करते हैं। तो आप समझिए, मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इंडिसेस पे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं और उसके बाद मैं सर्ट पे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दोगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि मेरा जो अगला लेक्चर 3 लॉग है, लॉग के लिए बेस तैयार हो सके। लेट्स सी, अब मैं इंडिसेस पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इक्वेशन सॉल्व करने के फॉर्म में है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने फॉर्मूला रिवाइज करवा दिया और कुछ उस तरह के क्वेश्चंस को रिवाइज करवा रहा हूं। मैं बता रहा हूं, नहीं बोलूंगा। आप मुझे पता है आपने क्लास 7 6 से ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं। मैं रिवाइज करवा रहा हूं जिसकी आगे जरूरत आपको पड़ेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी आसान है। ठीक है, 16 का पावर x 512। इंडिसेस में बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 16 2 के पावर 4 में आता है और 512 2 का कितना पावर आता है? 2 का पावर 9 आता है। मतलब ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर किसके पावर में है? 2 के पावर में। इंडिसेस में और लॉग में आप देखेंगे बेस का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं बेस पर ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं। आप देखेंगे मैंने बेस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है। तो पहले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 16 का पावर x 512, 2 का पावर 4 का पावर x 2 का पावर 9। पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 का पावर 4x 2 का पावर 9। तो 4x हमारा कितना हो गया? 9। इससे x का वैल्यू क्या हो गया? 9/4। तो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 9/4। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। 36 to the power 4x plus 3, 216 to the power 3x plus 7। क्या आप दोनों के लिए सेम बेस पकड़ सकते हैं? तो बिल्कुल सेम बेस। एक्चुअली आपको यह मालूम होना चाहिए 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216। तो ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली किस बेस पे है? बेस 6 पे है। इसको हम क्या लिखेंगे? 6 स्क्वायर 4x plus 3 और ये क्या लिखेंगे? 6 क्यूब 3x plus 7। पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, 6 to the power 2 into 4x plus 3 और 6 to the power 3 into 3x plus 7। अब हम दोनों पावर को हटाकर इसे इक्वल कर सकते हैं सीधा। 2 into 4 8, दिस इज 8x plus 6। 3 into 3 कितना हो गया? 9x plus 21। तो ऑब्वियस है, अगर आप इधर लिख लें, साइड चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? 6 minus 21 is equal to 9x minus 8x। And what we get? minus 15 is equal to x। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा -15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर x का वैल्यू -15। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहां पर -15 रख के आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ लेट मूव टू थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द बेस? कैन यू सी द बेस? द बेस इज 3/7। व्हाई दिस इज 3/7? What is 49/9? This is 7/3 whole square. And what is 27/343?
दिस इज 3/7 होल क्यूब। 343 के बारे में आप ध्यान रखेंगे, 7 का क्यूब, 7 into 7 49, 49 into 7 343। तो मोर और लेस ये हमारी किस बेस में है, तो ये हमारा है 3/7 के बेस में। इसे हम चेंज करेंगे 3/7 के बेस में, कैसे, तो देखिए दिस इज 3/7 स्क्वायर 49/9 to the power 8, 27/343 to the power 5x minus 2. This is 3/7 square. This is what? This is 7/3 square to the power 8. And what is this? This is 3/7 cube to the power what? 5x minus 2. This is 3/7. And this is what? This is 7/3. This is 3/7 square and this is 7/3 to the power 16. And this one is 3/7 to the power 3, 5x minus 2. ठीक है, समझ गए? पावर से पावर मल्टीप्लाई हुआ, पावर से पावर मल्टीप्लाई हुआ। इसमें आप कुछ कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम पावर 2 कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 7/3 टू दी, ये अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये होगा 7/3 टू दी पावर 14, 3/7। इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो 15x minus 6। ये क्यों होगा? ये 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 पावर लेस होगा, 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कैंसिल होगा। नाउ सी, ये 7/3 और ये 3/7 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम इसे लिखेंगे 3/7 का पावर -14। बेस इक्वल करना, बस हम यही आपको सिखाना चाह रहे हैं। क्यों लिखेंगे? a का पावर -m क्या होता है? 1/a टू द पावर n। तो जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं, ये कहने का क्या अर्थ है? हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारा बेस, रेसिप्रोकल लेने पर क्या होता है? ये +14 क्या हो जाता है? -14। तो अब हम इक्वेट कर सकते हैं। अब हम क्या इक्वेट कर सकते हैं? अब हम इक्वेट कर सकते हैं कि हमारा -14 किसके बराबर है? -14 बराबर है 15x minus 6 के। तो यहां से हमारा क्या मिलेगा? यहां से हमारा 15x मिलेगा -14 + 6 मींस 15x मिलेगा -8। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? -8/15। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। बेस को सेव कर रहे हैं। 3/7 था, 7/3 था, a का पावर -m = 1/a का पावर m लगा है। ओके, नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। चलिए अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए हमने थोड़ा डेटा चेंज किया है। जो शुरू से चल रहा था 336 को हमने 276 किया। एक्चुअली 336 लेने पर इसका आंसर लॉग में आएगा, हम अगले दिन सीखेंगे। आज हम इसको 276 लेकर बनाते हैं। इसके बनाने का बेसिक तरीका क्या है? क्वेश्चन है 2 to the power 2x plus 4 to the power x minus 1 plus 4 to the power x plus 2 कितना? 276। मेन पॉइंट हम आपको सिखाएंगे कि क्यों 336 में आंसर देगा, क्यों 276 में आंसर आएगा। तो अब ये देखिए, इसमें बेस सेम करना है। मेरा मेन मोटिव है क्या सेम करना है? बेस सेम करना है। तो बेस सेम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये हम लिख सकते हैं 4 का पावर x, 4 का पावर x minus 1, 4 का पावर x plus 2, 276। 4 का पावर x क्यों? 2 का पावर 2 का पावर x। We have options, हम बेस को 2 में भी चेंज कर सकते थे। हम बेस को किस में चेंज करेंगे? 4 में। अब इन नंबर्स में हम कॉमन कैसे लेते हैं? तो जब पावर के नंबर को कॉमन लेना हो तो सबसे छोटा वाला बेस, आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आप चाहिए तो 4 का पावर x भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उस केस में यहाँ पे 4 पे पावर -1 रिमेनिंग होगा, जो 1/4 आएगा, डेटा फ्रैक्शन में आएगा। क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जो कॉमन रूल है, जो थंब रूल है, जो सबसे छोटा पावर है वो कॉमन लिया जाता है। इसमें सबसे छोटा पावर क्या है? x minus 1। तो ये आपका क्या हो गया? 4 to the power x minus 1। ये कॉमन लिया तो ये हो गया 4। कॉमन लेने का क्या तरीका है कि इसका जो डिफरेंस है वही लिखते हैं। इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 1 है। फिर ये तो सीधा हमने इसका डिफरेंस 1 है,
फिर यहाँ पे देखिए ये तो सीधा 1, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, इस दोनों का डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 का पावर 3, किसके बराबर 276। तो अब आप ये देखिए, इसको आप क्रॉस भी चेक कर सकते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का पावर x आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 का पावर x प्लस 2 आएगा। तो मिनिमम वाले को कॉमन लेते हैं, आपकी मर्जी है, किसी को ले सकते हैं, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए मिनिमम वाले को कॉमन देते हैं। तो ये आपका 4 का पावर x माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया 64 प्लस 1 65 69 हो गया, ये 276। ये आपका कैसे कैंसिल होगा, अगर हम 3 बार में कैंसिल करें तो ये 23, ये 92, और फिर हम ये कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा 4। तो यहां से आपको क्या मिला, 4 का पावर x माइनस 1, ये आपका किसके बराबर होगा 4 के बराबर। तो यहां से x माइनस 1 किसके बराबर होगा, 4 कहने का क्या अर्थ है 1, तो ये 1 होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर x इज इक्वल टू 2। अगर क्या होगा अगर 336 आएगा, तो देखिए मैं थोड़ा बताता हूं, हालांकि ये मेरे अगले क्लास का पार्ट है। उस केस में ये 4 का पावर x माइनस 1 इंटू 69 आपका क्या होगा, ये आपका होगा 336, ये आप 3 से तो कैंसिल करेंगे 112, इसके बाद ये 4 के पावर में नहीं आया, तो आप आगे सीखेंगे, इसे हम लिखते हैं x माइनस 1 log 112/2 बेस 4, ये लॉग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब तक आप जो पढ़ते आए हैं और यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं, हर क्वेश्चन में डेटा सेम होगा कि बेस सेम हो जाए, और मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया लॉग में क्या इंपॉर्टेंट है, बेस सेम नहीं होगा तो भी हम आंसर लिखेंगे। तो ये मेरा पहला पार्ट था, हमने आपको 4 क्वेश्चन बताया, ठीक है। यहां पर हम एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 7 टू द पावर x प्लस 4 7 टू द पावर x माइनस 1 7 टू द पावर x प्लस 3 7 टू द पावर x माइनस 2, इसके एलसीएम और एचसीएफ क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप जीसीडीवी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, क्या है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर सारा बेस सेम हो तो सबसे बड़ा वाला पावर आपका एलसीएम होगा, सबसे बड़ा पावर क्या है x4, तो एलसीएम होगा 7 टू द पावर x प्लस 4, और सबसे छोटा पावर क्या है, सबसे छोटा पावर है x माइनस 2, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 7 टू द पावर x माइनस 2। आप सीधा इसको ध्यान रखिए, ठीक है, आप इसको सीधा ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन अगर हम आपसे करें, 3 टू द पावर 1 प्लस x, 2 टू द पावर x प्लस 2, 2 टू द पावर x और 3 टू द पावर x माइनस 1, इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। देखिए इसमें बेस सेम था, इसमें बेस डिफर कर गया, और बेस डिफर करने के साथ है बेस हम किसी तरीके से सेम नहीं कर सकते, अगर 4 होता तो बेस सेम किया जा सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन में कितना होता है एलसीएम, बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका एलसीएम लिखने के लिए आप यहां देखिए, ये सबसे बड़ा नंबर है 3 का पावर 1 प्लस x, और 2 के पावर में ये सबसे बड़ा है इंटू 2 का पावर x प्लस 2। थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 2 का पावर x प्लस 1 इंटू 2, और ये आपका क्या हो जाएगा 6 का पावर x प्लस 1 इंटू 2, और इसका कितना होगा HCF, सब में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, तो HCF आपका क्या हो जाएगा 1, GCD क्या हो जाएगा 1। तो ये इसलिए यूज होता है कि जब हम ऐड करते हैं इंडिसेस में सेम बेस के नंबर्स को, तो हमको एलसीएम या कॉमन देना पड़ता है, इसलिए आपका एलसीएम HCF होता है। कुछ सवाल हम आपको स्टडी के बारे में बताएंगे। अच्छा होगा कि आगे बढ़ने से पहले ये जो क्वेश्चंस हैं आप इस क्वेश्चन को बना लें। चलिए अब कुछ आपको मैं स्टैंड के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली आप ये जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, ये क्या होता है x का पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ y, ये क्या होता है y का पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ y
ये क्या होता है y का पावर 1/4। अच्छा, इस दोनों में आप डिफरेंस ध्यान रखेंगे, देखिए लिखने का तरीका एकदम क्लियर होता है। ये 4th रूट ऑफ y है, 4 रूट y मीन्स 4y का पावर 1/2। और आप लिखेंगे भी ध्यान से, दोनों में आप क्या लिख रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये मैंने पूरा का पूरा क्यूब रूट लिखा है, ये मैंने स्क्वायर रूट लिखा है, और इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन है, 5 से मल्टीप्लिकेशन है, 10 से मल्टीप्लिकेशन है। फिर मैंने ये 12th रूट लिखा है, ये मैंने 8th रूट लिखा है, ये मैंने 6th रूट लिखा है। ये लिखने में आप ध्यान रखेंगे। तो ये इंडिसेस के फॉर्मूला और सर्ट के फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। कहीं अगर आपको ऐसे ऐसे आपको ये मल्टीप्लाई करना हो तो फिर बात वही सेम बेस की आती है और आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, डिफरेंट रूट्स को कैसे ब्रेक करेंगे, जिसकी हमको जरूरत पड़ती रहती है इसी तरह की चीजों की, तो आप ध्यान से देखिए। दरअसल क्यूब रूट अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको ये कुछ क्लियर होना चाहिए। 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, आप लिख लीजिए। 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 10 क्यूब तक तो कम से कम लिख लीजिए। 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331, इस तरह से आप लिख लीजिए। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए, ये 128 का क्यूब रूट है, देख रहे हैं ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हम सीधा सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ये डेटा के साथ ही हम क्वेश्चन को पकड़ना होता है। इसी बात को आप अगर नहीं समझ पाते हैं तो ये आपके लिए हमेशा ट्रबलसम रह जाता है। देखिए क्या है, ये हम लिख रहे हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्यूब रूट ऑफ, क्यूब बिल्कुल यहां आना चाहिए, 64 इंटू 2, 250। ये देखिए 125 का डबल है, तो इसको हम लिख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 2 प्लस ये 432 किसका डबल है, 216 का है, तो लिख रहे हैं 216 इंटू 2। और आपका जो 2000 है वो किसका है, डबल 1000 का। ये मैं किसका डबल है कह रहा हूं, सबमिट 2 से मल्टीप्लिकेशन है, मेरा मेन इंटरेस्ट का पॉइंट ये है। ये 125, 216, 1000। अब देखिए, क्योंकि हमारा 4 का क्यूब होता है 64, तो इससे हम क्या लिखेंगे, 4 हमारा क्या होता है 64 का पावर 1/3, या इसी को हम क्या लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64। इस बात को आप एकदम अच्छे से समझिए। याद आपको क्यूब के डेटा से ही होगा, डेटा क्वेश्चन पकड़ में आएगा जब आप डेटा को क्यूब करेंगे तभी। तो यहां देखिए अब हमारा क्या है, ये आपका है 64 का क्यूब रूट, तो ये आपका 4 हो जाएगा, लेकिन ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये आपका 125 का क्यूब रूट, तो 125 का क्यूब रूट, क्योंकि 5 का क्यूब आपका क्या होता है 125, तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये 5 आपका हो जाएगा, लेकिन साथ में ये आपका बचेगा। लास्ट में ये चलिए, ये 216 का क्यूब रूट, 216 6 का पावर होता है, तो ये तो आपका 6 हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या बचेगा, साथ में क्या बचेगा आपका, साथ में आपका बचेगा क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट ऑफ 2 सब में बच रहा है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1010 का क्यूब है, तो ये आपका हो जाएगा 10 और क्यूब रूट ऑफ 2। इस बात को आप समझ रहे हैं। तो इसमें कॉमन क्या मिला, ये चीज सब में कॉमन है, इसको कॉमन लेकर ऐड कर दिया जाए। कॉमन लेकर ऐड करने पर जो आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो कॉमन लेकर ऐड करने पर मैं नीचे वाला इरेज कर रहा हूं, आप समझ चुके होंगे। ये आपका होगा 4 + 5 + 6 - 10 क्यूब रूट ऑफ 2। तो 4 + 6 से 10 कैंसिल हो गया, 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है 2 का पावर 1/3। तो सिंप्लीफाई करने पर पहला वाला एक्सप्रेशन इतना आएगा। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन स्क्वायर रूट पर है। 48 का स्क्वायर रूट, 192 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 5 और 300 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 10। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट है तो सबका स्क्वायर याद कीजिए। आप यहां पे ये देखेंगे आपको किसका किसका स्क्वायर रूट, इसके फैक्टर्स में से किसका किसका स्क्वायर रूट पता है, तो हम इसे लिख रहे हैं 16 इंटू 3, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट पता है कितना, 4। इसका कोई एक ऐसा फैक्टर जिसका स्क्वायर रूट पता है, जैसे बहुत कॉमन नंबर है 192, बहुत कॉमन नंबर है, आपको ध्यान रखना होगा 64 इंटू 3, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट पता है। पिछला क्वेश्चन क्यूब रूट पे था, ये किस पे है, स्क्वायर रूट पे। और यहां पे देखिए ये आपका क्या 100 इंटू 3। तो चलिए अब चूंकि स्क्वायर रूट की बात आ गई तो ये 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, ये आपका कितना हो गया 4 रूट 3। यहां पे आइए 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 64 का स्क्वायर रूट होगा 8, तो क्या हो गया 8 इंटू 3। और यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10, तो कितना हो गया 10 रूट 3। ये आपका कितना हो गया 16 रूट 3 प्लस 40 रूट 3 माइनस 100 रूट 3। अब आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 16 प्लस 40 इज 56 माइनस 100 इज माइनस 44, तो माइनस 44 रूट 3। ये आपका सिंप्लीफाई होकर आ गया, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन होगा जो आप देखेंगे, इसमें आपको सब में कितना मिला था, सब में रूट 2 मिला था, इसमें आपको सब में कितना मिला रूट 3 मिला। ऐसा क्वेश्चन सेट होता है कि कोई ना कोई एक नंबर कॉमन आ जाए। तो देखिए थर्ड और फाइनल क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों क्वेश्चन एडिशन में था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में था। ये क्वेश्चन आपका इसमें है, ये क्वेश्चन आपका है मल्टीप्लिकेशन में। तो फिर से सेम बेस की बात, जब कुछ नहीं समझ में आया तो सेम बेस। ये है 12th रूट ऑफ 32 इंटू 8th रूट ऑफ 8 इंटू 6th रूट ऑफ 256। सेम बेस की बात करें तो 12th रूट ये आपका 2 का पावर 5 है, 8th रूट 2 का पावर 3 है, 6th रूट 2 का पावर 8 है। ये आपका क्या हो गया 2 का पावर 5 1/12, 2 का पावर 3 1/8 और 2 का पावर 8 1/6। हालांकि इसके आप अवॉइड कर सकते हैं। 12th रूट का ये अर्थ हो गया, पावर से पावर मल्टीप्लाई हुआ 2 टू द पावर 5/12 इंटू 2 टू द पावर 3/8, और इसे आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4/3। 8/6 इज व्हाट 4/3। सेम बेस आ गया। सेम बेस नहीं आएगा तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते, आंसर उतना ही छोड़ना होगा। क्योंकि ये सेम बेस आ गया तो ये हमारा क्या होगा 2 टू द पावर 5/12 प्लस 3/8 प्लस 4/3। ये आपका क्या हो गया 2 टू द पावर, एलसीएम कितना हो गया 12, 8 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए 24। तो ये आपका हो गया 12 इंटू 2 24, 5 इंटू 2 10, 8 इंटू 3 24, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 8 32। ये आपका 2 का पावर कितना हो गया 32 प्लस 10 42 प्लस 9 51, 51/24। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, आंसर ऐसे भी लिखा हो सकता है 2 टू द पावर 48 प्लस 3/24। छोटी छोटी बात है। देखिए बहुत बार बोलते हैं सर आंसर मेरा इतना आ रहा और आंसर कुछ और दिया है, वो कुछ रहता नहीं है, क्योंकि 24 का मल्टीपल में 48 है तो ये 2 का पावर 2 प्लस 3/24 है। ये आपका फाइनली क्या होगा, चलिए मैं ऊपर लिखता हूं, ये आपका फाइनली क्या होगा, ये आपका फाइनली होगा 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1/8, 3/24 कितना हो गया 3/24 1/8। आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, तो 2 का पावर 2 कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 2 का पावर 8। आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये सब आपको लिखने आने चाहिए। ये सब नहीं आने से कभी कभी क्या होगा कि आप सारा सवाल सही बना रहे हैं, आप आंसर से ठीक नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एक तो छोटी सी और बात देख लें, और इतना आपको हमेशा ध्यान होना
चाहिए। तो मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अब मैं लगभग अपने इंडिसेस साइड वाले लेक्चर के लास्ट में आ रहा हूं। इतना पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना, ये इक्वेशन है एंड एक्चुअली दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको पकड़ना होगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज 5x का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 5 टू द पावर x, और ये आपका हो गया माइनस 125। फिर हम क्या मानेंगे? हम 5 के पावर x को t मान लेंगे। तो ये हमारा t मानने पर क्या होगा? ये हमारा होगा t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 125। अब देखिए इंडिसेस पे क्वाड्रेटिक में आ गई, इससे मैंने क्वाड्रेटिक पहले बताया है, वो तो आपको हमेशा आता रहेगा। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, t माइनस 25 इंटू टी प्लस 5। अब खुद से करके देख लेंगे, ठीक है? मैंने इसे सीधा फैक्टराइज कर दिया। माइनस 25t प्लस 5t इज माइनस 20t माइनस 25 इंटू 5 125। तो t का वैल्यू कितना हो गया? 25 और माइनस 5। अब अगर t का वैल्यू 25 है तो t हमने कितना माना था? 5 का पावर x, ये कितना हो गया? 25 और माइनस 5। आपको ये मालूम होना चाहिए ये संभव नहीं होता है। 5 का कोई भी पावर कभी नेगेटिव नहीं नंबर देगा। अगर आप 5 का पावर -1 लिखते हैं तो क्या मिलेगा? 1/5 पॉजिटिव नंबर है। अगर आप 5 का पावर -2 लिखते हैं तो क्या मिलेगा? 1/25। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर पॉजिटिव बेस है तो ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये 0 से बड़ा है, a का पावर x हमेशा किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। तो ये संभव नहीं हो सकता है, इसलिए 5 का पावर x सिर्फ क्या मिलेगा? 25। x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 2। ओके, चलिए इस क्लास के एंड में जाते जाते मैं इसकी भी चर्चा कर दूं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √7 एंड √0.5? अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग। देखिए जब हम इस लेवल का फिजिक्स और मैथ्स पढ़ रहे हैं, इवन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमको ये सब याद होना चाहिए। √2 1.414, √3 1.73 एंड ये सब। फिर भी आप इसको लगभग में कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं। जैसे देखिए आपका ये √7 है, तो √7 के लिए आप याद कीजिए 700 का रूट क्या होता है लगभग में। आप ये याद कर पाएंगे कि 676 का रूट कितना होता है? 26, और 729 का रूट कितना होता है? 27। तो ये समवेयर 26 और 27 के बीच में होगा। तो 26 और 27 के बीच में मैंने लगभग मान लिया कि ये कितना होगा? 26.5 होगा। लगभग में मान लो, हो सकता है एक आध पॉइंट से थोड़ा सा आगे पीछे हो, पर लगभग में काम आपका हो जाता है। तो चूंकि ये 26.5 है, तो अगर मैं ये 2 डिसिमल यहाँ पर ले लूंगा तो ये 1 डिसिमल, रूट के भीतर 2 डिसिमल, तो यहाँ पर 1 डिसिमल, ये लगभग में क्या होगा? 2.65। आप ऐसे करके एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। √4 तो 2 होता है, √5, √6, √8 भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। √8 तो √2 होता है। या तो याद कर ले, नहीं तो ऐसे अभी हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। अब रही बात इसकी √0.5 की बात रही, तो देखिए ये अनुमान हम लोग कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप इसको लिखिए 5/10, या आप इसको लिखिए 50/100, क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 10 पता है। अब 49 होता है किसका? 49 7 का स्क्वायर रूट। तो इसको हम लोग लगभग में मान लेते हैं 7.1 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपका लगभग में 0.7। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।